नॉन परफॉर्मिंग प्रॉपर्टी के नॉन प्रोडक्टिव पप्पू। मोदी जी अदानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई। माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सदन को चलने दें। एंड देयरफॉर इट हैज नॉट बीन कंसीडर्ड। और ये पता करना चाहिए कि जब हाउस चल रहा है तो लोकसभा टीवी का ऑडियो क्यों बंद था। लोकसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण का 5वां दिन और संसद चली महज 20 मिनट। विपक्षी सांसदों का आरोप था कि उनके माइक बंद किए जा रहे हैं, लेकिन आज क्या पक्ष और क्या विपक्ष सबके माइक बंद हो गए। अब सवाल यह कि संसद में माइक चालू और बंद कैसे किए जाते हैं। इसी सवाल का जवाब आज के शो में खोजेंगे। नमस्ते, मैं सौरभ हूं और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो संसद में आज। The government release all prisoners, release the curfew. अब बात संसद के दोनों सदनों की। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही राहुल गांधी माफी मांगो के नारों के साथ शुरू हुई। प्रश्नकाल चल रहा था और नारेबाजी के बीच जब कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी के बोलने की बारी आई तो अचानक से माइक बंद हो गया। मनीष तिवारी, क्वेश्चन नंबर 241 कहा। माइक बंद होने पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने सदन की कार्यवाही को सेंसर करने का आरोप लगाया है। लोकसभा टेलीविजन का ऑडियो बंद था तो अध्यक्ष जी को इसको अपने संज्ञान में लेना चाहिए और ये पता करना चाहिए कि जब हाउस चल रहा है तो लोकसभा टीवी का ऑडियो क्यों बंद था। जो सदन में हो रहा है उसकी कार्रवाई लोगों तक क्यों नहीं जा रही। क्या राहुल गांधी लगातार यही बात कह रहे हैं कि माइक ऑफ कर दिया जाता है, क्या ये उसका प्रमाण है? देखिए, अगर सदन की कार्रवाई चल रही हो और माइक बंद हो और वो कार्रवाई देश तक ना जा रही हो, सदन में चाहे जो मर्जी हो रहा हो, तो इसका ये मतलब है कि सदन की कार्रवाई को सेंसर किया जा रहा है। सदन में नारेबाजी हो रही थी लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। इस दौरान सदन में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, सोनिया गांधी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, कानून मंत्री किरण रिजिजू और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर समेत कई और केंद्रीय मंत्री भी मौजूद थे। करीब 18 मिनट के बाद लोकसभा में जब माइक चालू हुए तो हंगामे के चलते चर्चा नहीं हो सकी और लोकसभा की कार्यवाही सोमवार यानी 20 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई। एक माननीय सदस्यगण, आपकी बात सुन रहे हैं और हम अपने विपक्ष अपने दल पे अपनी सीटों पे बैठेगा। आप कृपया राहुल जी को। माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सदन को चलने दें। आपको नारेबाजी करने नहीं भेजा सदन में, देश की जनता देख रही है, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है सदन को चलने दें। हाउस ऑर्डर में आएगा, मैं सबको बोलने का मौका दूंगा। हाउस ऑर्डर में आएगा, सबको बोलने का मौका दूंगा, लेकिन इस तरीके से बिना हाउस ऑर्डर के आप खड़े रहेंगे, बोलने का मौका नहीं देंगे। हाउस ऑर्डर में आएंगे, सबको बोलेगा। नहीं, सदन नहीं चलाना चाहते आप। हाउस ऑर्डर में आएगा, माननीय सदस्य सबको मौका देंगे, लेकिन हाउस ऑर्डर में आना चाहिए। आप नहीं चलाना चाहते। सदन की कार्रवाई सोमवार दिनांक 20 मार्च 2023 को 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सदन के अंदर चल रही नारेबाजी सदन के बाहर भी जारी रही। संसद भवन परिसर में विपक्षी पार्टियों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने अडानी पर जेपीसी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। देखिए, बहुत बौखलाए हुए हैं क्योंकि तीर सही निशाने पे लगा है।
मोदी जी, अदानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई, ये लोग अब समझने लगे हैं। हमारी सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट ने 2G स्कैम को इन्वेस्टिगेट करने कमेटी बना दी थी। मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग था, पर बीजेपी ने मांग की कि जेपीसी दे दो। कांग्रेस की सरकार ने 2G स्कैम में जेपीसी दे दी थी। आज ये क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि अगर ये जेपीसी आती तो चिट्ठा पिट्ठा खुल जाता, किसका पैसा है, क्या सेल कंपनीज है, कैसे देश को लूटा है। वही सत्ता पक्ष अब भी राहुल की माफी की मांग पर अड़ा हुआ है। आज तक कोई ऐसा उदाहरण नहीं है जब भारत के किसी मुख्य विपक्षी दल के नेता ने जाकर विदेश में दूसरे देशों से प्रतिक्रिया मांगने की बात कही हो और उन्हें लोकतंत्र का रखवाला कहा हो। मैं राहुल गांधी जी को याद दिला देना चाहता हूं, 1977 में सत्ता से हटने के बाद शायद 1978 या 79 में इंदिरा जी भी गई थी लंदन। उन्होंने भी कभी यह नहीं बोला था, जबकि शायद जहां तक मुझे ध्यान है वो जेल से बाहर निकलने के बाद गई थी। मगर अफसोस कि उन्होंने भारत की इस लोकतांत्रिक परंपरा के साथ और पूरे भारत का जो अपमान किया, इसके लिए उनको बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी और राहुल जी की स्थिति क्या हो गई है? नॉन परफॉर्मिंग प्रॉपर्टी के नॉन प्रोडक्टिव पप्पू। अब जब नॉन परफॉर्मिंग प्रॉपर्टी के नॉन प्रोडक्टिव पप्पू जो बयान बहादुरी कर रहे हैं, बेबुनियाद, बेहुदा, बेसुरी, तो उसका नतीजा क्या हुआ है कि आज कांग्रेस पार्टी जो है वो ना अंदर कोई भाव रह गया, ना बाहर कोई मोल रह गया है। इसीलिए कहते हैं ना, तोल मोल के बोल, नहीं तो तेरा हो जाएगा डिब्बा गोल। इनकी स्थिति ये हो गई है। और दिक्कत ये नहीं है, ये आज इस बात को स्वीकार करने को ही तैयार नहीं है कि आज डायनेस्टी जो है वो डिमोलिश हो चुकी है। आज डेमोक्रेसी जो है वो डोमिनेट कर रही है। अब इनको लगता है कि डायनेस्टी अगर कमजोर हुई है तो डेमोक्रेसी भी कमजोर हो गई है। ये जो कुछ कर रहे हैं ये बाई चांस नहीं है, बाई चॉइस कर रहे हैं। और जब भी देश की आन बान शान, देश का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ता है, तब ये डेमोक्रेसी के, डायनेस्टी के ये डींग मारने वाले लोग जो है वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। संसद में माइक बंद करने की राजनीति के बीच ये भी जान लेते हैं कि आखिर संसद में कौन माइक बंद या चालू करता है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक सदन में प्रत्येक सांसद की सीट तय होती है। सीट पर माइक्रोफोन डेस्क से जुड़ा होता है, इनका अपना नंबर होता है। संसद के दोनों सदनों में चैम्बर होता है जहां साउंड टेक्नीशियन बैठते हैं। ये सदन से जुड़े अधिकारी होते हैं जो लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को ट्रांसक्राइब और रिकॉर्ड करते हैं। चैम्बर में इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होता है, यहाँ से माइक्रोफोन खोले या बंद किए जा सकते हैं। चैम्बर में लगे ग्लास के जरिए ये अधिकारी सदन की कार्यवाही को देख सकते हैं। ये निचले सदन के मामले में लोकसभा सचिवालय के कर्मचारियों द्वारा और उस सदन के मामले में राज्यसभा सचिवालय के कर्मचारियों द्वारा संचालित होता है। डीएमके के राज्यसभा सांसद और जाने माने वरिष्ठ अधिवक्ता पी विल्सन बताते हैं कि माइक्रोफोन राज्यसभा के सभापति के निर्देश पर चालू किए जाते हैं। जब कोई सदस्य बोलता है तो उसका माइक चालू कराया जाता है। अगर कोई सांसद कुछ नहीं बोल रहा है तो उसका माइक बंद किया जा सकता है। अब चलते हैं राज्यसभा की तरफ। राज्यसभा की कार्यवाही लोकसभा की तरह ही सुबह 11 बजे शुरू हुई। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन के पूर्व सदस्य कर्णेंदु भट्टाचार्य के निधन पर शोक प्रकट किया। इसके बाद कई कमेटियों की रिपोर्ट के साथ ही मंत्रियों के नाम आगे मेंशन पत्र सदन पटल पर रखे गए। इसके बाद राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने नियम 267 के तहत अडानी मुद्दे, हिंडनबर्ग रिपोर्ट और जेपीसी गठित करने में सरकार की विफलता को लेकर स्थगन प्रस्ताव की नोटिस मिलने की जानकारी दी। धनखड़ ने जैसे ही कहा कि इन नोटिस पर चर्चा करने की अनुमति नहीं मिल सकती, तभी विपक्षी सांसद हंगामा करने लगे। After carefully going through the issue, the notices I find cannot be allowed. One second. Before. One second. With respect to the point of order raised by leader of the opposition, I find expedient to direct leader of the house to authenticate, including the electoral means, the assertions made by him on 13-14 March on the issue during course of the day. सदन में शोर शराबा नहीं थमा तो सभापति धनखड़ ने राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार 20 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी। The house stands adjourned to meet at 1100 hours on Monday, 20th March 2023.
अब बात उन क्रियाकलापों की जो दोनों सदनों में होने थे लेकिन हंगामे के चलते नहीं हो पाए। लोकसभा में आज जम्मू कश्मीर के बजट पर और रेल मंत्रालय के तहत अनुदान मांगों पर चर्चा होनी थी। साथ ही दोनों सदनों में गैर सरकारी सदस्यों के विधायी कार्य के दौरान कई गैर सरकारी विधेयक भी पेश किए जाने थे। गैर सरकारी सदस्य संसद के ऐसे सदस्य होते हैं जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री नहीं है। इसके अलावा दोनों ही सदनों में शून्यकाल और प्रश्नकाल भी नहीं हो पाए। यही हुआ आज और यही है आज की संसद का पूरा लेखा जोखा। हंगामा, शोर शराबा और जो हुआ आपने देखा। क्या सोचना है आपका इस कार्रवाई पर, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी इसे लिखा था हमारे साथी अंशुल ने। देखते रहिए दी ललन टॉप।